ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। मित्रों, आप सभी को हृदय से नमन। मैं आचार्य प्रेम आर्य, योग प्रचारक योगाचार्य, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से आप सभी का रोग निदानम यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रभात मंत्र की, जागरण मंत्र जिसे हम कहते हैं। तो मित्रों, जब हम अपने दिन की शुरुआत प्रभु की शरणागति से करते हैं तो हमारे जीवन में खुशियां भर जाती हैं, परेशानियों का अंत हो जाता है, हमारा जीवन आनंदित हो जाता है। तो आइए हम करते हैं प्रभात मंत्र। ओम अथ प्रभात मंत्र है। ओम प्रातरग्निं प्रातरिंद्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रं हुवेम। ओम प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आद्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षित्याह। ओम भग प्रणेतर भग सत्यराधो भगे मां धियमुद्वा ददन्नः भग प्रणो जनय गोभिरस्वैर्भग प्रणेभिर्निवन्तः स्याम्। ओम उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपृत्युत मध्ये अहन्नाम् उतोदिता भगवन् सूर्यस्य वयं देवानां सुमतो स्याम्। ओम भग एव भगवास्तु देवस्तेन वयं भगवन्तः स्याम तन्त्वा भग सर्व इज्जो हवीति सानो भग पुरेता भवेः इति प्रभात मंत्र है। मित्रों, हमारे जीवन में 2 पिता होते हैं और 5 माताएं बताई गई हैं। 2 पिता कौन कौन से? एक निज पिता जो हमारे पालन पोषण करने वाले, जो हमें जन्म देने वाले, और दूसरे परम पिता जो सबके पालनहार हैं। तो जैसे हम बचपन में अपने पिता की अंगुली पकड़े हुए कितनी भी भीड़ में चले जाएं तो हमें कोई डर नहीं होता, कोई भय नहीं होता। इसी प्रकार से यदि हम उस परम पिता परमेश्वर की उंगली पकड़ लें तो हम निर्भय होकर के अपने जीवन को जिएंगे, आनंदित होकर जीवन को जिएंगे। हमारे जीवन में खुशियाँ आएंगी, परेशानियाँ का अंत हो जाएगा। तो और कहा गया है कि 5 माताएं हैं। 5 माताओं में कौन कौन सी माताएं? तो जो हमारी जन्म देने वाली माता पहली माता होती हैं। दूसरी माता गौ माता जो हमें अपने पौष्टिक दुग्ध अमृत से हमारे शरीर को पुष्टिवर्धक, बलवर्धक, निरोगी, दीर्घायु बनाती हैं। तो वो दूसरी माता। तीसरी माता बताया गया गंगा मैया है, जिनके अमृत जल का पान करके हम निरोगी होते हैं, उपयोगी, दीर्घायु बनते हैं, जो कल कल करके निरंतर बहती रहती हैं। उस पावनी गंगा मैया को हम अपनी तीसरी माँ के रूप में जानते हैं। चौथी माँ होती है वेद माता। वेद माता कहते हैं हम वेदों की शरण में जाएं। जब हमारा जन्म होता है तो हमारे पिता के द्वारा हमें जिह्वा में लिखा जाता है, जात कर्म संस्कार में वेदो अखिलो मूलः, यानी आपके पूरे जीवन का मूल है वेद। इसलिए वेद आज्ञा में चलें, ऐसा वेद हमें सिखाते हैं। जीवन जीने की कला, जीवन में खुशियाँ भरते हैं, आनंद उत्पन्न करते हैं। 5वां है भारत माता। भारत माता कहते हैं यदि राष्ट्र सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं, और यदि राष्ट्र गुलामी की जंजीरों से जकड़ जाता है तो हम कैसे भला सही ढंग से अपनी गतिविधियां कर पाएंगे, हम कैसे स्वतंत्र रह सकते हैं। इसलिए हमारी अंतिम माता के रूप में, 5वीं माता के रूप में भारत माता को बताया गया है। तो हम इन 5 माताओं की श्रद्धा से, निष्ठा से हम पूजा करें, अर्चना करें, वंदना करें,
तो आप सभी को साधुवाद, धन्यवाद। ओम। आप सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। ओम।